ये आतंकी अड्डा तबाह हुआ है। देखिए किस तरीके से टेररिज्म पर ये बहुत बड़ा वार भारत की तरफ से किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, जो वहां पर आतंकियों ने धर्म पूछकर बोला था कि मोदी को बोलो, और मुझे लगता है कि मोदी ने बता दिया है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ है। सर, मस्जिदों को निशाना बनाया है, लेकिन पहले तस्वीर जरा दिखाइए सर, तस्वीर जरा दिखाइए। और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ बर्बादी दिखेगी। इन तस्वीरों में जो अड्डे थे वो ध्वस्त हो गए। इन तस्वीरों में मिट्टी दिखाई देगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मिट्टी में मिला देंगे। और विवेक, कर्नल शैलेंद्र इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, तस्वीर में कुछ देखा जी। ना केवल आपने जो पहले बोला ना कि हम अपना काम कर चुके हैं, मुनीर ने बोला था 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा, ठीक है ना। अब भाई साहब हिंदुओं ने आपकी मांग भर दी है, अब आपके जो मर्जी आए कर लो। अब आप मांग भर दे या बिल्कुल 100। देखिए मैं तो कहूँगा एक 18 सेक्टर के चौराहे पर एक मुनीर की फोटो लगनी चाहिए और उसमें मांग भरी हुई होनी चाहिए, सो दैट दुनिया को रियलाइज हो कि अब ये हमारी बहू है, इसे हमारे को दे दीजिए, हमारे यहाँ चाहिए, ये हमारे को वापस मिलना चाहिए, नहीं तो हम लेने आ जाएंगे। और अगर लेने आ गए तो बड़ी तकलीफ है। ऐसी बहू का भी क्या करेंगे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है सर? हाँ सॉरी, ऐसी बहू का भी क्या करेंगे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है सर? हमारी खुद की बेइज्जती पाकिस्तान मारेगा ना फिर उस बहू को, बिना पूछे तुम शादी करने को तैयार हो, इस तरह के उल्टे काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बच जाओगे। मुनीर नहीं बचने वाला, उसकी अपनी आवाम से, इंडिया से। और यही हश्र होगा जो हम दिखा रहे हैं। बहावलपुर में जैश के आतंकियों का अड्डा कैसे तबाह किया गया है, कैसे नेस्ते नाबूद किया गया है, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों को टारगेट किया गया है। भारतीय सेना ने सृष्टि बता दिया है कि अगर कोई भारत की तरफ निहत्तों पर वार करेगा, आंख उठाकर देखेगा, तो उनका हश्र यही होगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये भारतीय सेना ने बता दिया है और 14 दिनों से ये सवाल पाकिस्तान पूछ रहा था। दुबे सर, 14 दिनों से ये सवाल पहलगाम हमले के अगले दिन से पूछा जा रहा था। हम तो तैयार हैं, उनके रक्षा मंत्री बता रहे थे एटम बम फोड़ देंगे। एटम बम क्या हम ऐसे सजाने के लिए रखा हुआ है हमने? जैसा कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि सारी इंटेलिजेंस, सारी तैयारी, जो मुल्क सिर्फ ये चिल्ला रहा था कि आओ हमसे जंग लड़ो, हम तैयार हैं, उसने रावलपिंडी तक घुस के मार दिया। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन टेस्टेड। पाकिस्तान की हमेशा से एक परीक्षा हुई और ऑलवेज पाकिस्तान फेल्ड इन एवरी टेस्ट। अब बात आ जाती 14 दिन की। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक जगह वो जीते हैं जी, एक ही फील्ड है जहां जीते हैं, वो है इलेक्शन। पॉलिटिकल इलेक्शन जीत के अलावा कोई जगह किसी लड़ाई में किसी तरह से कभी नहीं जीते हैं। सॉरी, तो पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, लेकिन पाकिस्तान देश के पास कोई आर्मी नहीं है, ये तो सबको पता है। तो पाकिस्तान आर्मी एज ए कंट्री, बट पाकिस्तान एज ए कंट्री डजंट हैव एनी आर्मी। वो आर्मी और अल्लाह पे चलने वाला देश है। सर वही देखिए, एक आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच कुछ ही देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना जानकारी देगी। और सर वही बात कि देखिए बार बार चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 100 आतंकियों को मार दिया गया है, अब 2 जो टॉप कमांडर है उनको मारा गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की, इसमें असली तस्वीर, रियल पिक्चर जो है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, मैं बता, आप एक मेरे को समझ नहीं आ रही, वो जो 4 पिक्चर चल रही हैं, 6 पिक्चर चल रही हैं, वो पिक्चर नहीं है, वो रियलिटी की पिक्चर है। बिल्कुल, उस रियलिटी के पीछे आपको सिर्फ ये समझाया जाएगा कि ऑफिशियल वर्जन क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक स्पेकुलेशन चल रही है। और मेरे हिसाब से कर्नल शैलेंद्र ये दुनिया को भी बताने की कोशिश है, क्योंकि पहले भी हमने बताया, और भारत के साथ जितने भी देश हैं, जितने देशों के राजनयिकों से, रक्षा मंत्री से सामान्य स्तर पर बात हो रही थी, मुझे लगता है ये संदेश उन तक भी जाएगा कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। पिछली दोनों स्ट्राइक के लिए हमने पूरी दुनिया को नहीं बताया था शुरुआत, इस बार बताया हुआ था। 14 दिन से बताकर किया है कि हम उनके आका और आतंकी तक जाएंगे। बिल्कुल, और ये संदेश हम उसे डिसोन नहीं कर रहे हैं, हम ओन अप कर रहे हैं कि यस, अगर किसी वजह से 2 सिविलियन मारे गए हैं, हमें दुख जरूर है, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज में आएगा। अगर ये आवाम अपने यहाँ पर टेररिस्ट पालेगी, हेडक्वार्टर्स को पालेगी, तो भाई साहब आपको मरना पड़ेगा, आप अपने कंट्री के लिए शहीद हो जाइए, ये गारंटेड है। बिल्कुल, और ये कोलैटरल डैमेज होता है, ये आर्मी में होता है, ये आर्मी को बताया जाता है कि इस तरह के एक्शन में ऐसी संभावनाएं होती हैं और अवॉइड करें। बिल्कुल, और अवॉइड करें, ये भी बताया जाता है। बिल्कुल, आप सेना के स्तर पर सोचेंगे तो सेना इसे अवॉइड करती है।